यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा की प्रिय संतानों, ब्रह्मा बाबा की और मातेश्वरी सरस्वती की अलौकिक संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज का दिन हमारी अति प्रिय, अति आदरणीय, अति सम्माननीय यज्ञ की प्रथम कर्ता धर्ता कहो, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहो, या यज्ञ की मातेश्वरी सरस्वती, उनका स्मृति दिवस है। 24 जून सन 65 में मातेश्वरी सरस्वती जी अपनी बेहद की सेवाएं देते देते और सभी मधुबन निवासियों को फ्रूट, विशेषकर यज्ञ में जो छोटा सा एक बाबा का बगीचा, उसके जो अंगूर निकले थे, वो सब बच्चों को अंगूर खिलाकर और अपनी सो इच्छा से उस दिन मम्मा ने शरीर छोड़ा था। मेरा खुद का उनके साथ एक बच्चे और माँ का संबंध कह लो, लेकिन मम्मा कहती थी ये अलौकिक संबंध है। मेरे समझ में तो नहीं आता था, लेकिन बाद में समझ में आया कि कितना मातेश्वरी जी के दिल में हम सब के लिए जो भी ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का अभ्यास करने के लिए सेवा केंद्र पर आने का हिम्मत रख कर के प्रयास करते रहे, उनके प्रति उनको कितनी प्यार की भावना थी, कितनी ऊंची भावना थी। और उसके कारण अभी मुझे उस समय केवल 1 मास बॉम्बे में ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा लेते हुए पूरा हुआ था, और उसके बाद मातेश्वरी जी बॉम्बे में आई थी और मम्मा के साथ मिलना हुआ और उनके मधुर महावाक्य जो सुने, वो सुन कर के तो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया। सचमुच मम्मा ज्ञान की देवी, गुणों की देवी, सुरों की देवी थी। और मम्मा ने उस समय हमें ज्ञान की गहराई क्या होती है,
एक एक विषय के ऊपर, मिसाल के तौर पर परमात्मा का परिचय इतना गहराई से, आत्मा का स्वरूप के बारे में इतना गहराई से, ईश्वरी याद जिसको सहज राजयोग कहते हैं उसकी गहराई के बारे में, कर्मों की गहन गति और श्रेष्ठ कर्म करने का आधार क्या उसकी गहराई के बारे में, इसी तरह से सृष्टि चक्र के बारे में एक एक टॉपिक जो पहले पहले हम सब गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ना और जानना होता, उसको इतना मम्मा ने स्पष्ट किया कि वो आज दिन तक हमारे हृदय पटल पर अच्छी तरह अंकित है। और मातेश्वरी जी ने जैसे असीम रूहानी प्यार की दृष्टि दे करके अनुभव कराया कि ईश्वरी प्रेम क्या होता है, परमात्मा का प्यार हम बच्चों के प्रति क्या होता है, उनके नैनों के द्वारा हम बच्चों को वो प्राप्त हुआ था। मेरे ज्ञान लेने के केवल 1 वर्ष बाद हमारे अति प्यारे भ्राता करुणा भाई जी, इन्होंने भी बेंगलोर में ज्ञान लिया और बेंगलोर में अपनी अति प्यारी मातेश्वरी सरस्वती जी का न केवल दर्शन किया बल्कि मम्मा ने क्या वरदान उनको दिए, पहले आप उनसे सुने, फिर मैं और आगे मम्मा के बारे में आपको थोड़ा सुनाऊंगा। ओम शांति। थैंक यू निर्वर भाई। सन 1960 में जब मैं ज्ञान प्राप्त किया बेंगलुरु में हृदय पुष्पा जी के मुख कमल से, 3 दिन के बाद मैंने पूछा कि ये मुरली कहाँ से आती है, तो उन्होंने कहा कि ये अबू पर्वत से आती है। तो ब्रह्मा बाबा तो बोलते हैं परंतु ये तो लिखा हुआ है, ये कौन लिखते हैं? तो बताया ईशु दादी जी शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, परंतु उसको पहले पहले मातेश्वरी जी पढ़ते हैं और उसको करेक्शन करते हैं, तो फिर हम सबके पास ये आती है। तो फिर मैंने कहा तो मैं अबू जा रहा हूँ, बाबा जी से और मातेश्वरी जी से मिलूँगा। तो इसी प्रकार मैं 1960 में ही पहली बार अबू पर्वत पर आया। तो मिलना बाबा मम्मा से था और पहले मम्मा से मिलने का मेरा सौभाग्य मिला। तो मम्मा को देखते ही ऐसा लग रहा था कि किसी जन्म में ये भी मेरी माँ है। तो ये केवल दृष्टि से ही मालूम हुआ, परंतु मातेश्वरी कौन है वो एक शब्द मम्मा जी के मुख से निकला कि अरे ये तो कल्प पहले वाला बच्चा है। हालांकि मैं उस समय पर इतना डीप नहीं समझ पाया क्या इसका अर्थ है, परंतु बाद में मुझे सब टीचर्स ने जब सुनाया कि मम्मा ने कहा 5000 साल पहले वाला यही बच्चा है, तो वो दिन और आज तक वो शब्द मेरे कान में गूंजता है और सदा ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं और मम्मा साथ ही है और पूरे कल्प हम साथ रहेंगे। ऐसा अनुभव पहला मुझे अबू पर्वत पर हुआ। इसके बाद मैं बाबा जी से मिला और कैसे इस यज्ञ का कार्य मम्मा संभाल रहे थे, तो वो मैं बहुत नज़दीक से समझने की प्रयास किया। सारा यज्ञ का कारोबार बाबा ने मम्मा को सौंपा था और मातेश्वरी को कहा भी जाता था
कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रथम प्रशासक है, तो मैंने देखा कि प्रशासक कैसे होते हैं और किस तरह से मम्मा इतने बड़े कार्य को संभाल रही है। तो मैंने देखा मम्मा बाबा के सामने एक ही शब्द कहती थी। जितनी बार भी मैंने देखा बाबा बोल रहे हैं, मम्मा सुन रही है, मम्मा के मुख से केवल एक शब्द, जी बाबा, जी बाबा। तो मुझे समझ में आ गया कि बाबा कौन है और मम्मा कौन है। तो हम सब कुछ किसी को मानते हैं तो एक ईश्वर को। जब स्वयं ईश्वर ब्रह्मा बाबा के तन से बोल रहे हैं तो मम्मा के निश्चय यही था कि ईश्वर एक है, वही इन ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे आज्ञा दे रहे हैं। तो स्वयं भगवान आज्ञा दे तो उसके लिए हमारे मन में और तो कोई बात आ ही नहीं सकता है सिवाय जी बाबा। तो वो पहला पाठ मैंने अपने जीवन में सीखा। तो जो बाबा कहे जी बाबा, जिसको हम श्रीमत कहते हैं, ये पहला पाठ मैंने मम्मा से सीखा। दूसरा, मम्मा कभी भी किसी को डांटते हुए मैंने नहीं देखा। मैं 5 साल मम्मा के अति समीप रहा। कई बार मुझे कहते थे ये तो मम्मा का है। वैसे तो बाबा के तो सभी है, परंतु बाबा में जैसे मम्मा ने बाबा में शिव बाबा को ही देखते थे, मैं भी ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को ही देखता था। तो इसीलिए भगवान के सामने आप जानते हैं, मंदिर में जाते हैं तो कैसे हम भगवान को नमस्ते करते हैं, तो उद्धांड नमस्कार करते हैं। तो ऐसे स्थिति में मैं भी बाबा को थोड़ा डिस्टेंस मेरा रहता था। जैसे बाप और बच्चे का संबंध होते हुए भी भगवान और भगत का जैसा वो संस्कार, कभी कभी बाबा भी मुझे कहते थे आओ बच्चे कहेंगे, फिर भी बाबा कहते थे ये तो भगत है, ऐसा बाबा कई बार कहते थे। सचमुच मुझे वो अच्छा लगता था, क्योंकि ये मैंने मम्मा से ये पाठ सीखा था। तो इसी प्रकार मम्मा की कभी भी गुस्सा करते हुए मैंने नहीं देखा, जोर से बोलते हुए मैंने नहीं देखा, किसी को समझाते हुए भी मैंने बहुत कम देखा है। किसी को कोई डायरेक्शन देते हुए वो तो ठीक है, परंतु समझाते हुए ये मैंने नहीं देखा। क्योंकि मैंने ये भी देखा था किसी ने कुछ भूल किया हुआ है, वो मम्मा के सामने आते हैं तो मम्मा केवल दृष्टि देते देते सामने वाले आत्मा पहले कभी नहीं माने, परंतु मम्मा के सामने आंसू आता हुआ देखा था और मम्मा गले लगाते और कान में यही कहते थे कि दोबारा ऐसा नहीं करना। तो इस प्रकार मम्मा की हर चलन का कॉपी करने की जैसे दिल होती थी कि भाई मम्मा इतनी बड़ी संस्था को कैसे संभाल रही है, तो अपने सब गुणों से। हम कभी भी ये नहीं देखा है कि मम्मा कभी फ्री बैठी है या कोई ऐसा है जो घूम रही है तो हम जाके मिल ले, ऐसा नहीं। मम्मा के लिए कहा जाता था सदा अंतर्मुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी कहते थे। मम्मा का ये सबसे बड़ा एक विशेष गुण मम्मा में थी। तो माँ होते हुए भी जब मिलती है तो इतना मधुर, इतना मधुर, इतना प्रेममय, जैसे दूसरी कोई माँ इस दुनिया में हो ही नहीं सकते हैं उसके बराबर। तो ऐसा महसूस हर एक करते थे, ये नहीं कि केवल मैं, जो भी मम्मा से मिलते थे हर एक को ऐसा लगता था कि बस माँ हमारी है, मेरी माँ है। जैसे देवियों के लिए कहते हैं मेरी माँ है, तो ऐसे मम्मा भी हमारे लिए एक माँ का स्वरूप ही रहती थी। जब अकेली होती थी तो हम सदा ये देखते थे मम्मा गंभीर और अंतर्मुखी का स्वरूप देखते थे। वैसे तो बहुत कुछ है, तो मैं निर्वर भाई से कहूँगा कुछ अपना भी अनुभव सुनावे। अति प्रिय भ्राता करुणा जी ने
बहुत इमोशनल बातें आपके सामने मम्मा के प्यार की, संबंध की दिल से सुनाई। और आप सोच सकते हैं कि जब यज्ञ की स्थापना हुई और 380 भाई बहनों को संभालने के निमित्त, अब उसमें देखो परिवारों के परिवार थे, और उस समय शिव बाबा ने सब माताओं बहनों में से मातेश्वरी सरस्वती को इस योग्य समझा कि ये जो रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ फिर से स्थापित हो रहा है, इसकी बागडोर माताओं बहनों के हाथ में देनी है, और उसमें विशेष उन सब में ऐसा ही कहेंगे कि सब में जो एक एडमिनिस्ट्रेटर के गुण होते हैं या माँ के गुण होते हैं, भले कुमारी रूप में, लेकिन वो सभी गुण मम्मा के अंदर शिव बाबा ने देखे, ब्रह्मा बाबा ने भी देखे, और मम्मा को ओम राधे से जगदम्बा सरस्वती का नाम दिया गया था। अब जगदम्बा के ऊपर तो आप जानते हो कितने बलि चढ़ते हैं, तो बलि वैसे तो नहीं ली मम्मा ने किसी की, लेकिन ऐसा कहेंगे कि जो यज्ञ की स्थापना में 14 वर्ष रहने वाले भाई बहने, वो तो फरिश्ता स्वरूप बन कर के प्रैक्टिकल में मॉडल बन गए सबके लिए। लेकिन उनको देख कर के जो जिन्होंने अपने जीवन को फिर श्रेष्ठ बनाया, योग्य बनाया और समर्पित हुए, जिसको हम कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, तो उसमें जो मुख्य भाई बहने हुए, जैसे हमारे अर्चल दीदी, प्रेम दीदी, राज दीदी, दूसरी राज दीदी, और फिर उसके बाद हमारे भ्राता जगदीश चंद्र जी, भ्राता ब्रिजमोहन जी, भ्राता रमेश भाई जी, और ओम प्रकाश भाई, महेंद्र भाई, और फिर साउथ इंडिया से जैसे करुणा भाई, इनके साथ में और भी भाई। तो ये अगर भाइयों की बात लें, और इसके साथ में बड़ी बड़ी बहनें, जो जिसको कहा जाता है कि जिन्होंने ईश्वरी सेवा का जो कार्य है, जन जन तक संदेश पहुंचाने का, उनका मोस्टली आप देखेंगे कि मातेश्वरी सरस्वती के साथ बहुत गहरा संबंध था। ये ज़रूर है कि बाप के साथ तो संबंध हर बच्चे का होता है, ब्रह्मा बाबा के साथ, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के साथ तो हर एक बच्चे का संबंध था, लेकिन मातेश्वरी सरस्वती, उनके प्रति सबको इतना सहजता का भाव रहता था, बहुत सहज रीति से मम्मा से बातचीत करने का, मिलने का, अपनी दिल की बात सुनाने का, अपना उमंग सुनाने का। क्योंकि मुझे याद आता है कि मैं अपनी छुट्टियों में जब मैं 2 महीने की सेवा जयपुर करके आया था,
तो मम्मा के सामने मैंने सारा समाचार, उन छुट्टियों में जो सेवा जयपुर में की उसका समाचार सुनाया। और मेरी छुट्टियां पूरी होने से पहले मम्मा से मिल कर के, बाबा से मिल कर के मुझे वापस अपने शिप पर जाना था। तो मैंने मम्मा को बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट से अपने दिल की बात सुनाई कि मम्मा, ये जब मैं सेवा कर रहा था जिसमें ऑल राउंड सर्विस करने का मुझे चांस मिला ये 2 महीना, तो उसमें मुझे इतना आनंद आया, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता था। तो मेरी तो दिल है कि मैं पूरा ही ईश्वरी सेवा में समर्पित हो जाऊं। मातेश्वरी जी ने बहुत प्यार से मुस्कुरा के मेरे को दृष्टि भी दी और साथ में प्यार से कहा, ये तो बहुत शुभ विचार है। मनुष्य को क्या चाहिए जीवन में? पहनने को 2 कपड़ा चाहिए, खाने को 2 रोटी चाहिए, भले आप सेवा में लग जाओ। तो ये था एक इंस्पिरेशन का इशारा मम्मा की तरफ से। और मैंने उसके बाद दृढ़ निश्चय किया कि मुझे अपनी सर्विस में, जो मेरा बॉन्ड 10 साल का था, तो मैं प्री मैच्योर वहाँ से छोड़ कर के पूरा सेवा में लग जाऊँ। समय ज़रूर लगा अथॉरिटीज़ को एक्सप्लेन करने में, लेकिन 1 साल के अंदर मुझे छुट्टी मिली। और उसमें मैं देखता हूँ, अगर मम्मा का वो इंस्पिरेशन ना मिलता तो शायद मैं इतना दृढ़ संकल्प ना करता। आज अगर मैं यज्ञ की सेवा में पिछले 61 वर्ष से सेवा में लगा हुआ हूँ, उसमें भी विशेष यूँ कहूँगा कि 56 वर्ष से पूरा समर्पित, 56 या 57 वर्ष से, तो उसमें बाबा का भी पार्ट है। बाबा ने तो बहुत ही मुझे मदद की और मम्मा ने भी विशेष इनिशिएशन एक प्रकार से मम्मा की है। और फिर दूसरी बात जो मुझे बड़ी सहजता से याद आती है कि मम्मा कैसे सुरों की देवी और उसके साथ में ज्ञान की देवी, ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति के अंदर वो क्षमता नहीं होती है जो सबके सामने अच्छी तरह से बात कह सके। लेकिन मम्मा ने, मातेश्वरी सरस्वती ने मुझे अपने पास बिठा करके, मेरे कंधे पर हाथ रख करके और मुझे दृष्टि देते हुए वो वरदान दिया, कैसे मुझे बाबा का ज्ञान देना है, जिसको कहा जाए भाषण करना सिखाया। 3 मिनट के अंदर मुझे मम्मा ने एक प्रकार से वो वरदान दे दिया और मैंने देखा कि आजीवन मुझे उसका इतना लाभ मिला। इसी तरह से बाबा की अपनी बात है, साकार बाबा की, उनकी आशीर्वाद से लिखने का मुझे शौक़ था, तो उनकी भी मुझे इसी तरह से वरदान मिला था कि बच्चे तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लिखना शुरू कर दो। लेकिन आज विशेष हम मम्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तो मम्मा की पर्सनैलिटी जो थी, मैं चारों तरफ ध्यान दे करके देखता हूँ, मम्मा जैसी पर्सनैलिटी, उनके अंदर जो दिव्यता थी, उनके अंदर जो
सोचने की गहराई थी, उनके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन की सहजता थी, और उनके अंदर जो बिल्कुल कोई क्या कहें, थोड़ा पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं, उनको प्यार से उमंग देना, अपने हाथ से मुख में खिलाना, टोली खिलाना, गले लगाना, तो उससे व्यक्ति को इतनी हिम्मत आ जाती थी। तो मम्मा ने इस तरह से मुझे भी, मैं ज़रूर कहूँगा, मुझे भी समय प्रति समय बहुत प्यार से हिम्मत दिलाई। और उसमें खासकर उस समय जब मम्मा 3 महीना बॉम्बे में रही थी, जिस समय श्री लक्ष्मी, श्री नारायण और उनके साथ में त्रिमूर्ति और राधे कृष्ण का डिज़ाइन बनाया था, उस डिज़ाइन बनाने में जिस आर्टिस्ट ने वो डिज़ाइन बनाया, उसको हमारे आदरणीय काकू भाई, नलिनी बहन के पिताजी, वो वाटरलू मेंशन बॉम्बे सेंटर पर लेके आते थे, और हम पास में बैठ कर के देखते भी थे डिज़ाइन क्या बना है, सुनते भी थे। और उस समय देखो कैसे ये ईश्वरी कार्य मम्मा ने इसको सिद्ध किया प्रैक्टिकल में, कि मम्मा ने दादी शीलेंद्रा को साथ में रखा, और शीलेंद्रा को दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त था। तो शीलेंद्रा दादी उस डिज़ाइन को अच्छी तरह से देखती, और फिर मम्मा उनको दृष्टि दे करके ट्रांस में भेज देती। मम्मा कहती थी, मम्मा कभी खुद ट्रांस में नहीं गई है, लेकिन मम्मा दृष्टि देती तो कई ट्रांस में चले जाते थे। और दिव्य दृष्टि का वरदान शीलेंद्रा दादी को प्राप्त हुआ था, और वो जाकर के वतन में कंपेयर करती थी जो डिज़ाइन बनाया आर्टिस्ट ने उसमें, और श्री लक्ष्मी नारायण को प्रैक्टिकली वतन में देख करके उनके नैन नक्श, उनके ताज, उनके गले का हार, उनके बाहों की जो भी सजावट, उनकी ड्रेस, उनके पाँव तक जो भी जिसको कहा जाता 16 श्रृंगार, वो प्रैक्टिकल एक एक बात को देख करके आती थी, और फिर आकर के मम्मा को सुनाती थी, मम्मा इसमें ये बात और होनी चाहिए। ये नहीं कहते थे कमी है, ये और होनी चाहिए। और वो आर्टिस्ट सुन करके बहुत खुश होता था कि मेरा चित्र भगवान के आगे जा कर के रखा, तो उसको बहुत इसका नशा था। और फिर वो दोबारा उसमें करेक्शन करके कुछ दिन के बाद फिर से लेके आता था। इस तरह से आप सोचिए। और बाबा साकार बाबा ने मम्मा को उस समय चिट्ठी लिखी थी कि मम्मा, जब तक ये डिज़ाइन फाइनल नहीं होता तब तक आपको बॉम्बे में ही रहना है। और मम्मा की सबसे विशेष बात जो मैंने करुणाबाई से भी अभी सुनी और प्रैक्टिकल हम लोगों ने भी देखी, कि मम्मा को साकार बाबा के प्रति बहुत रिगार्ड भी था, बहुत प्यार भी था, और बाबा की जो आज्ञा मिले जी बाबा कह करके इस तरह से स्वीकार करती थी। और उसके फलस्वरूप मम्मा उस समय 3 महीना बॉम्बे में रह करके, बॉम्बे निवासियों की भी खूब अच्छी सेवा हुई उस समय, और सारे विश्व की सेवा के लिए एक इतना सुंदर डिज़ाइन कि हम सब
मनुष्य आत्माओं का भविष्य का क्या लक्ष्य होना चाहिए। गायन तो जरूर है ऐसा कि नर ऐसी करनी करे, नर श्री नारायण बने, लेकिन वो प्रैक्टिकली श्री लक्ष्मी श्री नारायण का जो स्वरूप, जिनका बचपन श्री राधे कृष्ण, और उनको ऐसा बनाने वाला कौन, वो फिर त्रिमूर्ति शिव बाबा, शिव बाबा और फिर उनके साथ त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। उस डिज़ाइन ने एक रेवोल्यूशन ला दिया चारों तरफ सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर प्रदर्शनी में वो डिज़ाइन सबको बहुत प्यारा लगता था, और उसके फलस्वरूप मम्मा ने एक बहुत बड़ी देन दी। और फिर इसके साथ में तो आप जानते हैं विद्या की देवी, और फिर साथ में 7 सुरों की देवी, सभी जानते हैं भक्ति मार्ग में भी उनकी पूजा होती है। खासकर स्कूलों में कॉलेजों में सरस्वती पूजन होता है, सरस्वती वंदना होती है। तो हमें आज हमारे सारे ईश्वरी परिवार के साथ, चाहे देश में चाहे विदेश में, मम्मा के बारे में 2 शब्द कहने का मौका मिला। उसके लिए हम हमारी अनुभव की बातें सब तक पहुंचाएं और ये बताएं उनको कि इस समय जो वर्तमान समय चल रहा है, ये वही 5000 वर्ष पहले वाला, कल्प पहले वाला, जो करुणा भाई कह रहे थे ये बच्चा कल्प पहले वाला है, 5000 वर्ष पहले वाले वो शुभ दिन हैं जब फिर से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा हम बच्चों को अपने नैनों का नूर बना रहा है, अपने दिल तख्त पर बिठा रहा है और हमें इस योग्य बना रहा है कि हम फिर से हमारी खोई हुई विरासत दोबारा अचीव करें, फिर से मनुष्य से देवता बनने के गुणों की धारणा हो जाए, उस ज्ञान की गहराई में जाएं जिससे इतना महान ये देवी देवता बने। तो आज उसमें सब में नंबर 1 जाने वाली मातेश्वरी सरस्वती जी के स्मृति दिवस पर आप सब बहनों और भाइयों को कोटि 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 ईश्वरी याद प्यार स्वीकार हो। और मैं यही कहूँगा कि बाबा भी कहते थे, फॉलो फादर एंड मदर। जैसे मम्मा का दृढ़ निश्चय, मम्मा की गहराई ज्ञान की, मम्मा के गुणों की ऐसी सुगंध वाली बातें, हम भी सब मम्मा और बाबा के उन कदमों पर कदम रख करके अपनी जीवन को भी ऐसा श्रेष्ठ बनाएं ताकि फिर से ये भारत देवभूमि बन जाए, घर घर स्वर्ग बन जाए, हर व्यक्ति मनुष्य से देवता बन जाए और सारे विश्व में सदा खुशनुमा वातावरण बन जाए। इससे बढ़कर के मम्मा के यादगार दिवस पर और क्या शुभकामनाएं दूं आप सबको, बहुत बहुत जिगरी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।
दृष्टि से कितने